नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं सुजीत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, चार्ज के अबाउट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि वाई वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट as compared to माइका। तो क्वेश्चन को हिंदी में अगर रिलेट करते हैं तो हिंदी में क्या होगा पहले देख लेते हैं। पानी का सापेक्ष पैरावैधुतांक माइका से ज़्यादा होता है क्यों? ज़्यादा होता है क्यों? यही है हमारे पास क्वेश्चन है कि पानी का सापेक्ष पैरावैधुतांक जो है माइका का मतलब देखे होंगे एक जेली टाइप का, आपका जेली जानते होंगे, जेली है जो जेली के कंपेयरिंग करना है। माइका का मतलब वही होता है जेली का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम क्यों होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारे पास, आंसर की बात करते हैं कि वाटर जो है क्या चीज़, वाटर जो है वो डाइपोल का फॉर्म करता है। किसका फॉर्म करता है? डाइपोल का। अब माइका जो है ये भी डाइपोल का फॉर्म करता है, बट ये ग्रेटर और ये क्या चीज़, लेस। ये ग्रेटर और ये क्या करता है, लेस फॉर्म करता है। और वाटर के पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। वाटर के पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। और इसके पास जो मॉलिक्यूल होते हैं नज़दीक नज़दीक होते हैं। इसके कारण इसका डाइपोल कम होता है और इसका डाइपोल क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि द्विध्रुव, क्या चीज़, द्विध्रुव। ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। और एक और रीज़न है हमारे पास क्या, कि वाटर जो है क्या चीज़, वाटर जो है वो फॉर्म करता है, पोलर रीजन होता है। ये कैसा होता है, पोलर होता है। और माइका जो होता है लेस पोलर होता है, लेस पोलर का मतलब अब समझेंगे कि पोलर होता क्या है। पोलर का मतलब एक प्लस और एक क्या चीज़, माइनस। ये है हमारे पास पोलर। यानी कि वाटर में प्लस और माइनस कुछ दूरी पर होते हैं, बट सिलिका में, माइका में जो होते हैं वो नज़दीक होते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, खुद से आंसर लिखेंगे, हम आंसर नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे कि वाटर हैज़ द ग्रेटर डाइपोल मोमेंट बट माइका हैज़ द लेस डाइपोल मोमेंट। और दूसरा क्या लिखेंगे कि वाटर हैज़ द ग्रेटर पोलर, वाटर इज अ ग्रेटर पोलर एंड माइका इज द लेस पोलर इन नेचर। देखिए हम आंसर लिख ही देते हैं, आप लोग परेशान ज़्यादा ना हो। तो लिखेंगे आंसर हम लोग क्या, कि वाटर हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वाटर हैज़ द ग्रेटर डाइपोल मोमेंट बट सिलिका यानी माइका हैज़ लेस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सेकेंड आंसर की बात करें, सेकेंड पॉइंट का, तो वाटर हैज़ पोलर इन नेचर बट माइका हैज़ लेस पोलर इन नेचर। तो ये याद रखेंगे आप खुद से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से याद रखेंगे कि वाटर क्यों होता है, उसका मोमेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि वाटर हैज़ द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों होता है भाई। तो क्यों का आंसर मिल गया कि वाटर के पास डाइलेक्ट्रिक मोमेंट जो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, माइका का कम होता है। वाटर का पोलर रीजन ज़्यादा होता है, माइका का पोलर रीजन कम होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि परावैद्युतांक क्या है? वैद्युतांक, वैद्युतांक क्या है? सापेक्ष परावैद्युतांक क्या है? तो इट इज द रेशियो, इट इज द क्या होगा? इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ, आंसर लिखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ परमिटिविटी, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ सबस्टांस to the permittivity of free space, कौन सा स्पेस? फ्री स्पेस। यानी कि ध्यान से सीखेंगे डिफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द सबस्टांस, यानी किसी सबस्टांस का परमिटिविटी और एयर का परमिटिविटी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं, सापेक्ष परावैद्युतांक कहते हैं। अब हिंदी में इसको लिख करके दिखाते हैं कि क्या होगा इसका डिफिनेशन। हिंदी में इसका डिफिनेशन अगर लिखे तो हम लोग लिखेंगे किसी वस्तु का परावैद्युतांक, किसी वस्तु के परावैद्युतांक, किसी वस्तु के परावैद्युतांक, किसी वस्तु के परावैद्युतांक, किसी वस्तु के परावैद्युतांक और वैक्यूम के, वैक्यूम कहने का मतलब फ्री स्पेस के, फ्री स्पेस के परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? सापेक्ष परावैद्युतांक। अब इसका फार्मूला के समझेंगे कि फार्मूला क्या होगा। कि तो परावैद्युतांक यानी कि सापेक्ष परावैद्युतांक का अपसाइलेंट का वैल्यू हो जाएगा अपसाइलेंट आर, यानी कि कोई मीडियम, यानी कि कोई मीडियम, यानी कि ये मीडियम ले लेते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी आपका सब ये मीडियम हो जाएगा, और इसका वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब अपसाइलेंट नॉट। ये है हमारा सापेक्ष परावैद्युतांक का फार्मूला, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना का? 3 का बात करते हैं कि किसी चालक के अंदर, किसी चालक पदार्थ के अंदर, किसी चालक पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? कितना होता है? यानी कि अगर इसको इंग्लिश में अगर इसी चीज़ को लिखा जाए तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कंडक्टर। याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इसका एक वर्ड में आंसर होगा शून्य। कितना होगा? 0। कितना आंसर होगा? 0। ये याद रखने वाली क्वेश्चन है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसके पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय डाई, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम, यानी कि किसी माध्यम के सापेक्ष
पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक, सापेक्ष पैरावैद्युतांक, सापेक्ष पैरावैद्युतांक के शक्ति से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। अब आंसर इसका होगा सिंपल सा कि इट इज डिफाइंड एज the maximum voltage required, कैसा वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा, मैक्सिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन a specific material, कैसा मटेरियल, स्पेसिफिक मटेरियल, and it is expressed as voltage, volt per unit थिकनेस, पर यूनिट क्या है, थिकनेस। ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम का डिफिनेशन। तो ये डिफिनेशन याद रखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है क्या कि कुचालक पैरावैद्युतांक क्यों होता है, कुचालक पैरावैद्युतांक क्यों होता है, वैद्युतांक क्यों होता है, कुचालक पैरावैद्युतांक क्यों होता है। वाई इंसुलेटर इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये क्यों कहलाता है, आंसर लिखेंगे ऊपर वाला ही आंसर है, क्योंकि यह भी विद्युत विभव को अपने पास रोककर रखने की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी कि ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को होल्ड करके रखता है। इट इज़ होल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसलिए यह भी हमारा कुचालक जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर अब 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना की, 6 का, कि प्रूव द रेशियो ऑफ ke² बाई me/mp/g इज डायमेंशनलेस, यानी ये डायमेंशनलेस है, यानी कि मास है, ये भी मास है, ये भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का बेस है और प्रोटॉन का बेस है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा फोर्स का फार्मूला से रिलेटेड होगा। कहाँ से रिलेटेड होगा, फोर्स का फार्मूला से। और दूसरा क्वेश्चन है तो उसमें भी बोला है कि उसका रेशियो का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द रेशियो सिग्निफिकेंस, उसका रेशियो का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कितना बॉडी है भाई, 2 बॉडी है, ए और बी, एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन और एक के ऊपर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन, और इसके बीच का लेंथ कितना है, r है। और इलेक्ट्रॉन का मास होता है m और प्रोटॉन का मास होता है p। एक को me से और एक को कितना से डिनोट किया, mp से। अब दोनों के बीच हम लोग पहले निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना होगा, r²। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना होगा, r²। तो F इलेक्ट्रिक फोर्स का निकल रहा है, कौन सा फोर्स का निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स का। E दे देते हैं, तो इफ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू ई डिवाइडेड बाई कितना, r², क्योंकि दोनों का चार्ज तो सेम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज दोनों क्या होता है, सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसको हम लोग कितना से शो कर रहे हैं, ई से।
कितना से डिनोट कर रहे हैं, ई से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज को हम लोग कितना से डिनोट किया, ई से डिनोट किया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के बराबर। तो एफ ए ई इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना माना, फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। अब निकाल लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कौन सा फोर्स निकालते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G m1m2 डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। तो एफ जी का वैल्यू जो हम लोग का हो जाएगा, अब हम लोग का इसका अगर वैल्यू निकालना चाहें तो इसका जो हम लोग का टोटल रिक्वायरमेंट वैल्यू होगा G-M-E-M-P डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना मान लिया, सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन में अब हमें रिलेशन के ऊपर ध्यान देना होगा कि हमें लाना कितना है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें लाना है के ई स्क्वायर को ऊपर और एम ई एम जी को कहाँ, नीचे। तो अब इस इक्वेशन पे दो इक्वेशन हमारे पास बना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर कितना, सेकेंड। तो देखेंगे एक में के ई स्क्वायर है, एक में जी एम ई एम पी है। तो दोनों को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड the इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट को कितना से डिवाइड किया भाई, 2 से डिवाइड किया। डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट को 2 से डिवाइड किया तो एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी का वैल्यू जो होगा के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या चीज, कैंसिल। तो एफ ई डिवाइडेड बाई कितना, एफ जी इज इक्वल टू आ जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी, एम ई एम पी। अब याद रखेंगे दोनों फोर्स है तो दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन से न्यूटन क्या होगा, कैंसिल होगा। तो एफ ई और एफ जी का जो वैल्यू आएगा वो कैसा वैल्यू आएगा, कल आएगा। क्या आएगा, न्यूमेरिकल। ऐसा यूनिट में नहीं आएगा, कैसा आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। सो इट इज डायमेंशन लेस और यूनिट लेस, यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसी में दूसरा जो क्वेश्चन था उसका बात करते, उसका वैल्यू निकालना था। क्या निकालना था, वैल्यू निकालना था। तो वैल्यू निकालना भी बहुत आसान है, चलिए वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी का वैल्यू जो था के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे पास था जी एम ई एम पी। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो मालूम है 1.6, 1 कितना 6 गुना 10 के पावर माइनस कितना 19, माइनस कितना 19। और एक के का वैल्यू तो मालूम है 9 गुना 10 के पावर कितना 9। जी का वैल्यू 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 11। अब ये यूनिट हम लोग पुट करते जाते हैं तो यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। और इसका जो यूनिट था हमारा पास तो इसका यूनिट जो था वो हमारे पास था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसका जो यूनिट है वो कूलम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और प्रोटॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻27 kg। अब टोटल का वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी, एफ ई डिवाइडेड बाई कितना एफ जी, तो 9 गुना 10 के पावर 9, ई स्क्वायर है तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, ये हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 और इसका पुट करेंगे तो 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 और इसका पुट करेंगे तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 27। ये हमारे आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये आप खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में डालें, कमेंट बॉक्स में डालें, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ख़राब लगती है तो मेरे वीडियो को डिसलाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।